नमस्कार, मैं संदीप बिश्नोई एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं खड़ा हूं आज पशु प्रजनन केंद्र फार्म सूरतगढ़ यानी कि CCBF सूरतगढ़ फार्म में। तो यहां कुछ दिन पहले गायों की नीलामी थी, उसका मैंने वीडियो अपलोड किया। बहुत से लोग आए और गाय खरीद के ले गए। तकरीबन लाख से ऊपर की महंगी गायें बिकी हैं। तो उन लोगों ने मुझसे निवेदन किया कि सर आप जब भी यहाँ दूध का टेंडर रहे, यानी कि दूध कब साल में एक बार दूध का टेंडर रहता है, तो दूध का टेंडर है तो उसकी भी हमें सूचना दें ताकि हम दूध यहाँ से ले जा सकें। तो मैं बता दूं कि दूध की टेंडर जो है वो पिछली 2 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि 2 मार्च से स्टार्ट है। तो उसकी जो प्रक्रिया है वो हमें सर बताएंगे कि उसकी क्या प्रक्रिया है, किस तरह से आप टेंडर में अप्लाई कर सकते हो। तो सर आप थोड़ा सा बताएं, मैं ये लगा देता हूँ और आप तसल्ली बख्श बता दें अब हमें। नमस्कार संदीप, ये CCBF में जो दूध का टेंडर निकला है संदीप, ये 2 मार्च से स्टार्टिंग है। ऑनलाइन टेंडर है। इसमें क्या है, ऑनलाइन टेंडर की शर्तें क्या है कि इसके लिए आपको पहले तो DS सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और इसके लिए कोई भी किसान अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई फर्म की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई बढ़िया किसान अगर दूध का टेंडर लेने का इच्छुक है तो वो भी DS सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके माध्यम से इस टेंडर की जो शर्तें हैं वो आपको ऑनलाइन टेंडरिंग के माध्यम से आपको मित्र पे जाके इस टेंडर की जो वेबसाइट है उस पर खोल के उसकी पूरी शर्तें आपको मिल जाएगी। इसके बाद इसके पूरा टेंडर जो प्रोसेस है वो आप फिलअप करके, और इसमें आपको 2 EMD बनाने पड़ेंगे, 2 आपको DD बनाने पड़ेंगे। वो CCBF सूरतगढ़ डायरेक्टर के नाम से बनेंगे। और इसके अंदर एक तो आपको 200 रुपये का DD बनेगा जो मात्र टेंडर कोस्ट है, टेंडर कोस्ट का नाम का जो DD बनता है। और बाकी एक आपका 1 लाख रुपए का DD बनेगा जो आपको वापस टेंडर के बाद आपको जो फीस है वो वापस रिफंडेबल हो जाएगी, पुनः आपको मिल जाएगी। और इसके लिए बस मैन यही है कि आप मित्र पे जाके टेंडर के माध्यम से अपनी साइट को खोल के वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको एक ID बनानी पड़ेगी, ऑनलाइन ID बनानी पड़ेगी। और इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है DS सर्टिफिकेट, यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो 2 या 3 दिन में बन के आपका तैयार हो जाएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बाकी आपकी जो अदर जो IDs हैं, और मेन जो इसमें आपको जो DD हैं, जो एक टेंडर कॉस्ट का DD है और एक आपका सिक्योरिटी मनी का जो DD EMD जिसको बोलते हैं 1 लाख रुपए का DD है, वो डायरेक्टर ऑफ CCBF के नाम से आपको कटवाना पड़ेगा। और बताओ संदीप। यानी कि जो सबसे पहले आप मित्रा वाले के पास जाएंगे और उससे इसकी वेबसाइट खोल के CCBF की, जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दे दूंगा, वहां से आप इसकी साइट खोल के इसके 20 पन्नों का एक क्या कहते हैं उसको, पूरा टेंडर प्रोसेसिंग की डिटेल। तो वो डिटेल आप पहले रीड कर लें अच्छी तरह से, इंग्लिश भाषा में होगा। तो आप किसी विशेषज्ञ इंग्लिश से वो पढ़वा लें। उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसमें सारी जानकारी दी गई है। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी की जरूरत रहे फिर भी उसके अलावा, तो उसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है CCBF सूरतगढ़ फार्म का, बिल्कुल आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझसे संपर्क करो तो मैं जो आपको सारी जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि फार्म का कर्मचारी का नंबर उसमें दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले मित्रा पे जाएं और वहां जाके इस टेंडर की जो कॉपी है, वो कॉपी के तकरीबन 20 पन्ने हैं। तो 20 पन्नों में 19 पन्नों में तो उसकी डिटेल्स है, और 20वें पन्ने में क्या है वो बताइए। 20वां पन्ने में एक जो फॉर्म है, जो सेल्फ आप उसको निकाल के पूरा भर के फिलअप करके उस पर आप सिग्नेचर करके उसको इसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको चालान के साथ, जो DD चालान कटेंगे ना, उसके साथ आपको CCBF डायरेक्टर के पास भेजनी है। और एक फोटोकॉपी आपको करवा के अपने पास भी रखनी है। DD है, दोनों DD की, जो 200 रुपये का DD है, 1 लाख रुपए का DD है, उनकी एक फोटोकॉपी और उनकी हार्ड कॉपी है, वो अपने को CCBF डायरेक्टर सर के पास भेजनी है। कितनी तारीख तक आपको डायरेक्टर? इस टेंडर की लास्ट डेट है 23 मार्च। ये 3:30 बजे ये टेंडर है, ओपन हो जाएगा। उससे पहले 22 मार्च या 21 मार्च तक ये सारा जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना है। यानी कि प्रोसेसिंग है वो 21 या 22 मार्च लास्ट है। हाँ, 22 मार्च लास्ट है। 22 मार्च तक आपको सारी प्रोसेसिंग पूरा करना होगा। और ऑफलाइन आपको कागज यहाँ भेजने पड़ेंगे। ऑफलाइन जो भेजने वाले कागज हैं वो एक तो आपको उस टेंडर में से आपको एक परफॉर्मा मिलेगा जो आपको फिलअप करके उसकी हार्ड कॉपी, और उसमें 2 DD हैं,
दोनों डीडी की हार्ड कॉपी सीसीबीएफ डायरेक्टर के पास यहाँ पर सबमिट करनी है ऑफिस में। बाई हैंड कर सकते हो, बाई हैंड आप कर सकते हो, डाक द्वारा भी कर सकते हो, बाई हैंड भी कर सकते हो। 22 तारीख तक शाम को 4:30 बजे तक उसका टाइमिंग है। बिल्कुल। बाकी जो सारी शर्तें हैं वो ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से आपको पूरी करनी पड़ेगी, कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले डीएस सर्टिफिकेट चाहिए, यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जो करीबन ई मित्र से 2 या 3 दिन में बन के आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 23 तारीख को इसकी ओपनिंग होगी, यानी कि 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि किसका नाम टेंडर है। हाँ, जो भी आपने बीट भरा है, जो भी आपने जो मिल्क का जो रेट भरा है, उसके हिसाब से अगर आपको टेंडर मिलेगा तो उसके हिसाब से ये 23 मार्च को 3:30 बजे ये बीट है वो ओपन हो जाएगी। तो बाकी मेन मुख्य ये वीडियो बनाने का टारगेट इतने था कि आप लोगों तक सूचना देना, यानी कि एक नोटिफिकेशन वीडियो है ये। सारी जानकारी टेंडर्स की जो वो तकरीबन 19-20 पन्नों में है, तो वो आप ई मित्रा से डाउनलोड कर सकते हो और उसमें आप सारी जानकारी ले सकते हो। और बाकी जो भी आपके लगे कि हमें कम जानकारी मिली है तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वहाँ आप संपर्क कर सकते हो। बात और है संदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ किसान भाई ये सोचते होंगे कि इसके लिए कोई फर्म की आवश्यकता है, कोई फर्म बनानी पड़ेगी, यानी किसी फर्म को ये टेंडर मिलता है। तो ये बात आज से दिमाग से निकाल दें, इसमें फर्म की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई भी किसान भाई इस दूध का जो टेंडर का इच्छुक है वो आपको सिर्फ डीएस सर्टिफिकेट बना के और कुछ पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ फॉर्मेलिटी है वो बना के वो इस टेंडर को ले सकता है। मतलब अपने को पैन कार्ड की जरूरत है और आधार नंबर की कोई जरूरत नहीं। टिन नंबर जो होता है, फर्म जो होती है, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगता है। वो फर्म इतना टाइम में बनेगी नहीं, टाइम बहुत कम है। तो इसलिए कोई भी किसान भाई विदाउट फर्म वाला, जिसके पास फर्म नहीं है, वो भी इस टेंडर को फिलअप कर सकता है। साधारण एक व्यक्ति मतलब इस टेंडर में हिस्सा ले सकता है। उसको सिर्फ एक डीएस सर्टिफिकेट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और बाकी आपको जो ईएमडी जो कॉस्ट है, जो मनी है, जो भी है वो बैंक के द्वारा डीडी बनवाना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और मिलेंगे जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप मेरे चैनल्स के अन्य वीडियो देखें। थैंक यू।